buyers. RERA is toothless, it seems. गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी लगातार अपने चरम पर है और हजारों सैकड़ों बायर्स हर रोज प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं, क्योंकि बिल्डर लगातार मासूम लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी को हड़पने के लिए जो बैठा है। गुरुग्राम के रेरा ऑफिस के बाहर एक बार फिर बायर्स ने जमकर बिल्डर के खिलाफ भड़ास निकाली। दिखाएंगे हम आपको आज इस खास रिपोर्ट में कि कौन से बिल्डर से परेशान होकर सैकड़ों की संख्या में बायर्स ने रेरा के सामने प्रदर्शन किया। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। हरेरा यानी हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन 2016 में किया गया था और इस अथॉरिटी को बनाने का मकसद था कि गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी और बदमाशी पर नकेल कसी जा सके। लेकिन आज 7 साल बीत जाने के बाद भी रेरा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रेरा परेशान बायर्स को बिल्डरों से राहत लगातार नाकाम साबित हो रही है। ये हम नहीं बल्कि यहाँ प्रदर्शन कर रहे बायर्स कहते नजर आते। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 79 में साल 2011 में ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस लिया था और ये लाइसेंस 47.2 एकड़ जमीन पर था, जिसमें ग्रीनोपोलिस हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करनी थी। इस पूरी सोसाइटी में 29 टावरों में कुल 1862 फ्लैट बने थे, जिसका काम बिल्डर की तरफ से 2012 में शुरू किया था और 2015-16 में इसका पोजेशन देना था। बिल्डर की तरफ से इस प्रोजेक्ट को 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचने की शुरुआत की थी और बाद में 6,000 पर स्क्वायर फीट तक लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था, ताकि लोग अपने सपनों का आशियाना गुरुग्राम जैसे शहर में खरीद सकें। इसी मकसद से लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को बिल्डर के हाथों में थमा दिया। लेकिन बिल्डर ने अभी तक बायर्स को अपने सपनों का घर नहीं दिया और यही कारण है कि आज यहाँ लोग रेरा के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपने फ्लैट को दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा अभी कोर्ट तो चल रहा है, कोर्ट के अंदर क्या डिसीजन होगा ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन और इसने ये बदमाशी की हुई है और इसको ये बना के देना था, एक एफिडेविट दिया था इन्होंने, क्योंकि 53 करोड़ रुपया जो 3C के बायर्स का पड़ा था, इन्होंने कहा कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसे बना के देंगे, आप ये पैसा हमें दे दीजिए। वो पैसा ले लिया, फेज़ 1 बन गया, उसके बाद काम रोक दिया और फेज़ 1 के लोगों को 3C वाले जो लोग हैं फेज़ 1 उनको ऑफर ही नहीं कर रहा। अब ये रिफ्यूज़ कर रहा है कि ये पैसा गलत दिया था, 3C वालों ने गलत पैसा लिया था। मेरा हमेशा क्वेश्चन होता है कि जब 3C ने गलत काम किया था, अगर आप कह रहे गलत है, मान लीजिए एक बार, तब आपने साइन क्यों किए थे? फिर आपने क्यों लिया उसका पैसा 53 करोड़ रुपया मकान बनाने के लिए? ये बिल्डिंग बनी है जो वहाँ पर खड़ी है, ये सारे ढांचे बने हैं, ये 3C के पैसे से बने हैं। फिर एक पैसा और इसे नहीं लगाया और अब टाइम आया है देने का, तो इनका मन बिगड़ गया है। इनको लालच आ रहा है कि यहाँ की ज़मीन की कीमत बढ़ गई है या मकानों की कीमत बढ़ गई है, तो बेसिकली लालच कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि 3C के लोगों को बिल्कुल कुछ ना दें। अब आपको बताते हैं कि इनको अपने सपनों का घर अब तक क्यों नहीं मिला। दरअसल ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 47.2 एकड़ जमीन में ग्रीनोपोलिस टाउनशिप डेवलप करनी थी। 2011 में इसका लाइसेंस मिला था, लेकिन ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और 3C शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार हुआ, जिसमें कहा गया कि 3C शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। इसके बदले में और ऑरिस बिल्डर इनको 65% का हिस्सेदार बनाएगा। इसके बाद लोगों से इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाया गया और 37.2 एकड़ में कुल 29 टावर्स को विकसित करने का काम शुरू किया गया, जबकि 10 एकड़ जमीन को फ्यूचर प्लानिंग के लिए छोड़ दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट में लोगों ने 90% पैसे भी बिल्डर को दे दिए, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और 3C शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में विवाद शुरू हो गया और ये पूरा प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। उसके बाद इस पूरे मामले में बायर्स यूनियन ने हर विभाग को शिकायत दी, जिसमें DTCP, STP, DC के अलावा तमाम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। 2018 में रेरा कोर्ट में इसकी शिकायत बायर्स एसोसिएशन की तरफ से दी। इसके बाद कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सन 2000 में फैसला सुनाया गया कि ऑरिस और 3C के विवाद के बीच इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑरिस तैयार करके देगा, क्योंकि लाइसेंस ऑरिस ने लिया है और जो 3C के साथ बिल्डर ने करार किया है वो बिना जानकारी के किया है। ऐसे में ऑरिस अब लोगों को उनके फ्लैट्स तैयार करके देगा, जिसके लिए ऑरिस ने बकायदा एफिडेविट देकर ये कहा था कि वो 3 फेज में इन तमाम टावर्स को तैयार कर देगा, जो कि 2021 से लेकर 2023 तक तमाम फ्लैट्स को लोगों को सौंप देगा। लेकिन अभी तक लोगों को उनके सपनों का आशियाना नहीं मिला और लगातार अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार रेरा के फैसले के बाद और बिल्डर के एफिडेविट के बाद भी रेरा बिल्डर पर क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। और इसलिए लगातार बायर्स कहते नजर आते हैं कि रेरा के फैसलों को बिल्डर नहीं मानता और अपनी मनमानी करता है। अगर ऐसे आरोप रेरा पर लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस मकसद के लिए इस रेरा को खड़ा किया गया था, आज ये रेरा मात्र सफेद हाथी साबित हो रहा है।
अब देखना ये होगा कि आखिरकार बायर्स को कब तक सड़कों पर उतरना पड़ेगा और कब तक यूं ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दिक्कत तो बहुत आ रही है जी, कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। ऑर्डर ऑलरेडी रेरा से आ चुका है बट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इस बड़े बड़े लॉयर्स खड़े कर देता है और टाइम लेता है। हमारी प्रशासन से इतनी उम्मीद है कि जितना वो बोलते हैं कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सबको समझ में आता है कि ऑरिस क्या कर रहा है और बायर्स कितने परेशान हो रहे हैं। ये तो कहने की बात है कि कॉम्प्लिकेटेड है, जब हम सबको समझ में आ रहा है, हमारे छोटे बच्चों को भी चीज़ें समझ में आती है, तो जजेस को क्यों नहीं समझ में आती है ये बात कि क्या खेल खेला जा रहा है, अब बायर्स को परेशान किया जा रहा है। एक हमारा केस तो नहीं है, और भी केसेस हैं ऐसे। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ऑरिस नहीं बना रहा, उसकी इंटेंशन नहीं है बनाने की, आप उनका लाइसेंस जो है डीटीसीपी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कैंसिल देयर लाइसेंस गिवन आफ्टर 2016 और इसके सारे लाइसेंस 2016 के बाद जो भी दिए कैंसिल किए जाएं, क्योंकि जो हमारे साथ उसने किया वो बाकी के साथ भी करेगा, तो कुछ तो बचाव हो जाए किसी लोगों का जिनकी मेहनत के पैसे हैं। एक चीज़ और हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जो रेरा कोर्ट है, इनसे हमने उम्मीदें तो बहुत की हैं बट आज तक कोई उम्मीद हमारी इनसे, इन्होंने हमारी उम्मीद पे कुछ खरा हुआ चीज़ें दिखाया नहीं है, हमें दिया नहीं है, प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि रेरा कोर्ट बायर्स के लिए बनाया है तो बायर्स के लिए कुछ तो करे, एग्जाम्पल सेट करे कि भी इनके घर दिलाए। तो बस यही है कि ऑरिस का साथ ना दे। लॉयर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, बड़े बड़े लॉयर्स, आज डैंग जी यहाँ पे डिफेंड करने आए हैं ऑरिस को, उनको सबको पता है कि ऑरिस कितना बड़ा चीटिंग किया उसने बायर्स के साथ, उनको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ की कमी है उन लोगों को। भाई मेरा नाम सुषमा है, ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट सेक्टर 89 में मेरा घर है और हम लोग 12 साल से दर की ठोकरें जो हैं वो खा रहे हैं। थैंक यू। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी सभी खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।